ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। विष्णु भगवान की जय हो। भगवान विष्णु की कृपा से आमलका एकादशी के व्रत कथा का वर्णन करते हैं। मांधाता बोले, हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम, अंत में मोक्ष देने वाले, सबसे श्रेष्ठ आमल की एकादशी के व्रत का वर्णन मैं करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गौदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहूंगा, उसे आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी, तथा पापी, दुराचारी, नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैत्रथ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। अत्यंत विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र या कंजूस नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु के परम भगत थे। आबाल वृद्ध, स्त्री, पुरुष एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा, बाल, वृद्ध सब ने हर्ष पूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ अर्थात कलश स्थापना करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न से आंवले के वृक्ष का धात्री रूप में पूजन करने लगा और स्तुति करने लगा। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूपा हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है, तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। आप श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो, मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूं, अतः आप मेरे समस्त पापों का नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहां एक बहेलिया आया, जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के कोने में बैठ गया और भगवान विष्णु के एकादशी महात्म्य की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी सारी रात जाग कर बिता दी। प्रातः काल होने पर सब अपने अपने घर को चले गए। बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। मगर उस आमल की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से राजा विदुरथ के घर उसका जन्म हुआ और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर चतुरंगिनी सेना के सहित धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान, क्षमा में पृथ्वी के समान, अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसका नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया। दिशा का ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़ चले। मलेच्छ कहने लगे, इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पुत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंकने लगे।
वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों ने अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया, जिससे वे लोग मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह अत्यंत सुंदर होते हुए उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। तब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों को मरा हुआ देखकर हैरानी हुई और मन में विचार करने लगा, इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितैषी रहता है? ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई, हे राजन, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन आपकी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया, सुखपूर्वक राज्य करने लगा और उसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि हर किसी व्यक्ति को हर माह की एकादशी का व्रत करना है और भगवान विष्णु की कृपा से समस्त प्राणी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं, अंत में विष्णुलोक को प्राप्त होते हैं। हजार गौदान, हजार अश्वमेघ यज्ञ के समान इस व्रत के फल का प्राप्त होना कहा गया है। अतः प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्न करके आमल की एकादशी का व्रत करना चाहिए और इस व्रत के दौरान ध्यान रखें, भगवान विष्णु को आंवले का भोग अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु को आंवला बहुत प्रिय है। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि एक रात की सत्संगति, एक रात का भजन मनुष्य को सन्मार्ग की ओर प्रेरित कर सकता है और जिसके प्रभाव से अगले जन्म में राजयोग भी उसको प्राप्त हो सकता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्न करके भगवान का भजन, भगवान का स्मरण करना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। जय हो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। लक्ष्मी माता की जय हो। आज के आनंद की जय हो।